परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर के लोगों, हम और आप यानी हम सब प्रभु यीशु से बड़े हैं, महान है या प्रभु यीशु से बढ़कर है? बिल्कुल नहीं है। हम सब सिर्फ इंसान है। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हो तो यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप यह वीडियो सुने। इस वीडियो आपको परमेश्वर ने दिया है क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी यह वचन परमेश्वर ने मुझे बताया है। ये सारे शब्द मुझे परमेश्वर ने दिए हैं सुबह जल्दी, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये प्रभु की तरफ से मुझे वचन मिला हुआ है और इसीलिए मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा सुना रही हूँ। तो वीडियो पूरा सुनना, शेयर ज़रूर करना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, यदन की वाटिका में जब आदम और हवा रहते थे, और ये बात हम सबको पता है, इसके बारे में मैं आगे नहीं बताऊंगी। लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, जो फल नहीं खाना था उसको खाकर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर ने फिर भी आदम और हवा से प्यार किया, आदम और हवा को माफ़ किया, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ अपना संबंध बनाए रखा और आदम और हवा को पृथ्वी पर रहने के लिए जो भी आशीषें जरूरी थी वो सब आशीषें दी। और इसी तरह हम भी आशीष के रूप में है। आज हम भी आदम और हवा की संतान है, प्रभु परमेश्वर की आशीष के रूप में उनकी ही वंशज है, उनके ही संतान है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। मतलब परमेश्वर ने आदम हवा को छोड़ नहीं दिया, संबंध तोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने उनके साथ संबंध बनाए रखे और सारी आशीषें दी। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी पतरस का। जो पतरस प्रभु यीशु के साथ रहते थे, प्रभु यीशु के साथ रहते थे, हर जगह प्रभु यीशु के साथ पाए जाते थे और प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य थे। हमेशा पतरस प्रभु यीशु के साथ पाए जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पतरस ने प्रभु यीशु का एक बार नहीं लेकिन 3 बार इनकार किया कि मैं प्रभु यीशु को नहीं पहचानता, मैं प्रभु यीशु को नहीं पहचानता, मैं प्रभु यीशु को नहीं पहचानता। हम सबको पता है पतरस के 3 बार इनकार के बाद भी, जब पतरस ने 3 बार इनकार किया, फिर भी प्रभु यीशु ने पतरस से प्यार किया, माफ़ किया और सबसे बड़ी बात, पतरस से अपना संबंध बनाए रखा। प्रभु यीशु ने पतरस से फिर से इकरार करवाया कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। फिर से प्रभु ने उनको कहा है, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? पतरस ने फिर से वही जवाब दिया, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। और तीसरी बार भी प्रभु ने उनको बोला कि क्या पतरस तू मुझे प्यार करता है? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। जैसे 3 बार इनकार किया था वैसे ही प्रभु ने उनको 3 बार इकरार किया और 3 बार ऐसे बुलवाकर पतरस से इकरार करवाया कि प्रभु यीशु ने अपना संबंध पतरस के साथ बनाए रखा। पतरस से संबंध पुनः स्थापित किया परमेश्वर ने अपना, और पृथ्वी पर की सारी आशीषें प्रभु यीशु ने पतरस को दी। वैसे भी जाखीदानी का भी देखो, जाखीदानी का भी उदाहरण है। जाखीदानी कैसा है वो हम सब लोग जानते थे, लेकिन प्रभु उनके पास गए, वो सारी भीड़ छोड़कर, भीड़ में किसी के साथ नहीं गए और इसकी भीड़ में जाखी को आवाज़ लगाई और जाखी के पास गए और जाखी के साथ खाना खाया और जाखी को प्यार किया और जाखी के साथ अपना संबंध बनाया और जाखी को प्रभु यीशु ने आशीषें भी दी। परमेश्वर के लोगों, बाइबल का वचन में यानी बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इंसान से पाप होने पर, गलती होने पर प्रभु ने सबको माफ़ किया, सबको प्यार किया है। और सबसे बड़ी बात
कि सबके साथ प्रभु ने संबंध बनाए रखे, संबंध पुनः स्थापित भी किए। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल का वचन कहता है सूरज अस्त होने तक ही हमारा क्रोध रहे। सूरज अस्त हो जाने के बाद हमें हमारा क्रोध और गुस्सा भूल जाना है। मतलब रात गई बात गई, रात गई बात बीत गई, रात गई बात गई, मतलब गलत बातें हमें भूल जाना है, गुस्सा क्रोध हमें भूल जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि परमेश्वर की कृपा हर दिन हर सुबह नई होती रहती है। लेकिन हम में से कुछ हम में से कुछ विश्वासी मसीही भाई बहन, सारे विश्वासी मसीही भाई बहन नहीं, मैं फिर से कहती हूँ, हम में से कुछ विश्वासी मसीही भाई बहन परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु की तरह ऐसा नहीं करते हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं करते? जरा सी भी गलती किसी मसीही भाई बहन से हो जाए किसी दूसरे मसीही भाई बहन के साथ, तो ना हम जल्दी उन्हें माफ़ करते हैं, ना उन्हें हम प्यार करते हैं, ना प्यार की नज़रों से देखते हैं, और ना संबंध बनाए रखते हैं, और ना संबंध पुनर्स्थापित करते हैं। ये सब छोड़ो, प्यार से ना एक दूसरे से देखते भी हैं, ना एक दूसरे से बात भी हम नहीं करते हैं। और अगर मौका मिलता है तो हम एक दूसरे के बारे में बिना जाने बिना समझे एक दूसरे की झूठी बातें भी फैलाते हैं, निंदा भी करते हैं और चुगली भी करते हैं। तो मेरा हम सबको सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? जब समय आता है तो हम नहीं सोचते, ऐसा समय आता है तो हम नहीं सोचते कि परमेश्वर ने ना किसी इंसान के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने सबको माफ़ किया, सबको प्यार किया, सबसे संबंध बनाए रखा, ना किसी इंसान की झूठी बातें फैलाई, ना किसी की चुगली की। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने और प्रभु यीशु ने हमको भी यही सिखाया है, यही करने के लिए हमको भी प्रभु ने वचन दिया है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि एक दूसरे से मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे से प्यार से रहो। परमेश्वर के लोगों, सच बात ये है कि हम जिसकी झूठी बातें फैलाते हैं, जिसकी निंदा हम करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो उनका नुकसान ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन नुकसान ऐसा करने वाले के साथ, निंदा करने वाले के साथ, झूठी बातें फैलाने वाले के साथ होता है। क्योंकि हम सिर्फ इंसान हैं, हम प्रभु यीशु से बड़े नहीं हैं, हम प्रभु यीशु से महान नहीं हैं, और फिर से दोहराती हूँ, हम प्रभु यीशु से बढ़कर भी नहीं हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आए हम प्रभु के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी जिए, एक दूसरे को प्यार से, एक दूसरे को माफ़ करें प्यार से, एक दूसरे से साथ प्यार से रहे। और सबसे बड़ी बात, सभी मसीह विश्वासी मसीह भाई बहन को मैं बोलना चाहूँगी कि एक दूसरे के साथ हम संबंध बनाए रखें। अगर संबंध बिगड़ा है तो संबंध पुनः स्थापित करें, और प्रभु में अपना जीवन समर्पित करके, अपना सब कुछ समर्पित करके विश्वास करें, तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमें पृथ्वी पर की सारी आशीष से, सारी ब्लेसिंग हमें देना शुरू कर देंगे। हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रहेगी प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जैसे आदम को और हवा को दी, जैसे पतरस को दी, जैसे जाखीदानी को दी, बाइबल में बताया है सभी को ऐसे आशीष दी। ऐसे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हमको भी आशीष देते रहेंगे। तो परमेश्वर के लोगों,
हमें प्यार से रहना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना है, बिगड़ा है तो पुनः स्थापित करना है, और ना किसी की सोचे समझे जाने हमें किसी की झूठी बात फैलानी है, और ना किसी की चुगली करनी है, और हमें परमेश्वर में जीवन जीना है। तो ये मेरे सबको प्रभु की तरफ से मुझे वचन दिया है सुबह आज जल्दी, तो ये वचन मैंने आप सबको सुनाया। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज से यानी अभी से लेकर हम सबको एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने के लिए, एक दूसरे के साथ हमारा पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, और हम सबको मिलजुल कर रहने के लिए एक प्रभु की संतान है, हम प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की संतान है, ऐसे समझकर मिलकर हमें रहना है, और एक दूसरे को हमें हेल्प करना है, और हमेशा एक दूसरे का हमें भला ही सोचना है, एक दूसरे की हमें भला ही करनी है। हो सके तो सपने में भी किसी का बुरा करने के लिए हमें नहीं सोचना है, और ऐसा करने पर प्रभु यीशु परमेश्वर पिता हमें सारी पृथ्वी पर की आशीषें देंगे, और प्रभु भी हमारे साथ संबंध बनाए रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे। ऐसी ही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, और मेरा विश्वास है ये मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु ने दी है, और ऐसा करने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है, और ऐसा ज्ञान भी दिया है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।